हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। आज हम बात करेंगे कि एनएलसेट 2025 की तैयारी कैसे करी जाए और क्या है एनएलसेट का पेपर, क्या है इसका सिलेबस, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक रिफर कर सकते हैं। तो जितनी भी सारी आपकी जितने भी इस एग्जाम को लेके डाउट्स रहने वाले ना, आज के सेशन में हम सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, एनएलसेट 2025 या फिर एनएलसेट का जो एग्जाम है वो किस लिए है। तो 3 ईयर की लॉ जो है ना, वो पहले ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कराते थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स नहीं था, बट सिंस 2022 एनएलएसआईयू जो कि इंडिया का टॉप लॉ कॉलेज है, उन्होंने एक 3 ईयर लॉ का कोर्स निकाला जिसका नाम एनएलसेट रखा है। ठीक है, तो 2025 की जिन बच्चों को तैयारी करनी है, उन लोगों को कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले देखो, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, कितने का, 2.5 आवर्स का, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है ना गाइस, दिस इज टोटली एमसीक्यू बेस्ड, और जो पार्ट बी होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें आपको लिखना रहेगा। पार्ट ए जो है वो एमसीक्यू है। अब देखो, ये वीडियो मैं जब बना रहा हूं तब तक यही सिलेबस है। फ्यूचर में अगर कुछ चेंज होगा या कोई भी चीज आएगी तो वो आपको इस चैनल से पता पड़ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। ऑल्दो यही रहने वाला है सिलेबस। तो एनएलसेट 2025 के पेपर में सबसे पहले हमने जाना 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए इज एमसीक्यू, पार्ट बी इज डिस्क्रिप्टिव। 2.5 आवर्स का पेपर होता है। एक नंबर ये, अब 75 जो पहला पार्ट है ना, 75 मार्क्स का है। पार्ट ए जो है वो आपका कितने का है, 75 मार्क्स का, और पार्ट बी भी कितने का है, 75 मार्क्स का। पार्ट ए में क्या क्या आता है, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रेंशन। रीडिंग कॉम्प्रेंशन मतलब इंग्लिश के पैसेजेस फिर उस पे क्वेश्चंस, और थर्ड है करंट अफेयर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पार्ट ए है जो एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें 3 चीजें आती हैं, एक इंग्लिश, दूसरी क्रिटिकल रीजनिंग, तीसरी आपकी करंट अफेयर्स। इंग्लिश में पैसेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि क्यों ये पेपर दूसरे पेपरों से अलग है। बाकी एग्जाम जैसे कि क्लैट का पेपर है या और भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के आपने एग्जाम्स देखे होंगे, तो उसमें क्या होता था कि अगर क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया है तो पैसेज जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग का रहता था, फिर उसी पे 5 क्वेश्चन आपको मिलते थे। बट एनएलसेट के पेपर के अंदर ना जीसीज आती हैं। जीसी क्या होती है, चलो इसको ऐसे समझते हैं। एक बड़ा सा पेज ये लिखा हुआ है, ये पूरा पैसेज है, कहानी लिखी हुई है इसके अंदर। अब इसी पैसेज से आपके सीआर के क्वेश्चंस भी, इसी पैसेज से आपके आरसी के क्वेश्चंस भी, इसी पैसेज से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी, सारी चीजें आपको एक ही पैसेज में मिल जाएंगी। मतलब ऐसे 7-8 पैसेज आएंगे और मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन डिवाइड होंगे, करंट अफेयर का अलग, इंग्लिश का अलग, क्रिटिकल का अलग, एक ही पैसेज में तीनों चीजें मिलेंगी। तो ये 75 मार्क्स का पार्ट ए हो गया आपका। पार्ट बी जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट का बेसिकली मतलब क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखने में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आपको 6 लीगल के क्वेश्चंस मिलेंगे। लीगल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, या आप उनकी वेबसाइट पे कुछ डेमो सैंपल्स देख सकते हैं। आप क्लैट पॉइंट की टेलीग्राम चैनल से लास्ट ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लीगल के क्वेश्चंस बेसिकली पैसेज बेस्ड एक प्रॉब्लम मिलती है, उसमें आपको आंसर लिखना होता है। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है। 6 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो 6 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 6 × 10, मतलब 75 में से 60 मार्क्स के जो आपके आएंगे वो आएगा क्या, लीगल के आंसर राइटिंग। अब एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट क्या होगी, कि आप पूछोगे कि सर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स में आंसर लिख के आना है। तो करीबन आपको 250 to 300 वर्ड्स इसका आंसर लिखना है एक पैसेज का, एक क्वेश्चन का, और उसकी बेसिस पे फिर आपकी मार्किंग होगी। तो 6 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के ये हो गए। अब जो रिमेनिंग पार्ट बी है उसमें आपको एक एसे आएगा। ये एसे जो है ये लीगल एंड करंट अफेयर इन टॉपिक्स पे रहता है। मतलब लीगल करंट अफेयर्स और लीगल के कुछ टॉपिक्स और कुछ आपका जो करंट अफेयर के टॉपिक्स रहते हैं। जैसे कि इस साल जो लास्ट ईयर अभी 2023 का पेपर हुआ है, लास्ट मंथ ही हुआ था, तो इसमें चैट जीपीटी और इसी तरीके के कुछ लीगल टॉपिक्स भी थे, एनालिटिकल एसेज बोलते हैं वो लोग। तो बेसिकली वो एसेज आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीगल के आएंगे, 3 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक लिखना होता है। लाइक 2 लीगल के आए थे इस साल, एक चैट जीपीटी पे आया था जो कि करंट अफेयर का पार्ट था। तो ये पैसेज का पैटर्न रहता है। तो इस तरीके से पूरा आपको पेपर देना है। जो पेपर ए है ना, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि बाकी पेपर में क्या होता है
कि भाई नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 अगर आप कोई आंसर गलत करके आ जाते हो। एनएलसेट के पेपर में अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाओगे ना तो भी आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे भी मार्क्स कटेंगे एनएलसेट के पेपर में। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सिलेबस समझ गए, पैटर्न समझ गए, तो जो लोग देखो कोचिंग लेना चाहते हैं एंड दे कैन अफोर्ड थोड़ा बहुत पैसा, जिससे कि उन लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, कोई टेंशन ना हो, सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए, तो वो एनएलसेट का ब्रह्मास्त्र बैच 2025 का हमारा स्टार्ट हो चुका है। 2 इयर्स का प्रोग्राम है, जो कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज से 2 साल बाद एनएलसेट का ब्रह्मास्त्र बैच का ये पेपर होगा, क्योंकि 2025 का बैच है, 2024 का दूसरा है, ये 2025 का बैच है। तो जिनने 2025 की तैयारी करनी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है इस पेपर के अंदर। बेस्ट कॉलेज है इंडिया का लॉ का, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा 3 ईयर का और ऑप्शन प्रोवाइड करता है जहां से पढ़ के आपको इस लेवल का प्लेसमेंट एंड एक्सपोजर मिलेगा जो एनएलएस से मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट होती है वो 100% जाती है, लेकिन और किसी 3 ईयर लॉ कॉलेज में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ब्रह्मास्त्र बैच जो है हमारा, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, मॉक टेस्ट रहेगी, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, आंसर राइटिंग रहेगी, पेपर बी की तैयारी रहेगी, पेपर ए की तैयारी रहेगी, भाई सब कुछ होगा। तो आपको करना क्या है, क्लैट पॉइंट की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इस बैच को ओपन करना है, इस पर डेमो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, एंड 2 इयर्स मतलब 365 डेज इन मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करोगे तो आपको ये 600 दिन के आसपास का जो कोर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ 39,999 रुपीज में मिलने वाला है। रिवॉल्यूशन है, आप डेमो क्लास देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप इनरोल करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे रिजल्ट जो है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब एक ही साल एनएलसेट का पेपर हुआ है 2022 का, उस समय सिर्फ 60 सीट्स थी एनएलसेट के अंदर, और हमारे 2 बच्चे फाइनल लिस्ट में गए थे 2022 में। इसमें इंटरव्यू का भी एक राउंड था जो कि 2023 से खत्म हो चुका है। 2023 में वी हैड 150 स्टूडेंट्स इन आवर बैचेस। लेट्स सी रिजल्ट आता है क्या रिजल्ट रहेगा, बट अभी आपके सामने मैंने रिजल्ट्स बता दिए। 2022 में 2 बच्चे आज की डेट में एनएलएसआईयू में इस एग्जाम को क्रैक करके हमारे पढ़ रहे हैं, एंड 10 से 12 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, जो 150 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उसके अंदर, और वो पहला साल था इस पेपर का भी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जिन लोगों ने भैया सेल्फ स्टडी करनी है और वो चाहते हैं कि कैसे करें। तो देखो जो पेपर ए है ना, इसके लिए आप क्या करो, एक तो करंट अफेयर की मैगजीन उठा लो हर महीने की कोई सी भी, जैसे कि क्लैट पॉइंट की राइज होती है, ठीक है। इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लैट की कोई भी बुक उठा लो जहां पे सीआर एंड आरसी के पैसेजेस रहते हैं, सॉल्व करो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको प्रॉब्लम क्या होगी ना, क्वालिटी लीगल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमारे जो लीगल क्वेश्चंस है ना वो रैंक 2 ने बनाए हुए हैं, जो बच्चों को हम देते हैं आंसर राइटिंग के लिए। और लास्ट ईयर एनएलसेट के पेपर में एक क्वेश्चन एज इट इज हमारे आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस में से आया था, जो टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चंस क्वालिटी के मिल जाएं वो बहुत जरूरी है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको, एसए की प्रैक्टिस करो। तो ये तरीका है जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बुक में आप कैट की भी कोई बुक ले सकते हो आरसीसीआर के लिए, क्लैट की भी ले सकते हो। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और एक मंथली मैगजीन द हिंदू, इन सब के टच में आओ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो ये था इस पेपर के बारे में, एंड आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एनएलसेट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आवर एप्लीकेशन। डेमो क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं, अच्छा लगता है तो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।